Hello student, myself रमेश शारदा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एजुकेटर एट अनअकैडमी। स्टूडेंट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ले रहा हूँ। शुड आई टेक ए ड्रॉप फॉर नीट यूजी 23 और नॉट? स्टूडेंट अगर आपका एम डॉक्टर बनना है तो स्टूडेंट आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूँ। ड्रॉप लेने से पहले आप ये सोचिए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, एनालाइज योर नीट स्कोर। स्टूडेंट आपका जो भी नीट स्कोर है, चाहे 250, 350, 450 या 550, इस स्कोर को देखिए कि आपका ये स्कोर क्यों कम आया। स्टूडेंट क्या आप 12th अपेयरिंग थे? क्या आप स्कूल पर ज़्यादा फोकस थे? क्या 12th बोर्ड पर फोकस थे? क्या आपने मेन टारगेट नीट रखा था? बच्चों मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ जो 12th पर ही जस्ट फोकस रहते हैं, उनका स्कोर थोड़ा सा कम रहा। कोई बात नहीं, अब आप नीट की प्रिपरेशन करें और आप डेफिनेटली नीट को टॉप रैंक से क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ड्रॉप तो लेते हैं बट स्टूडेंट अपने होम टाउन पर या लोकल लेवल का कोचिंग करते हैं तो वहाँ पर उनका बेस्ट नीट का प्रिपरेशन नहीं होता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े कोचिंग में तो एडमिशन लेते हैं बट वहाँ पर उस तरह के उनको बेस्ट टीचर सभी सब्जेक्ट के नहीं मिल पाते हैं। तो स्टूडेंट ये वजह भी रहती है अपना नीट स्कोर कम आने के पीछे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप स्कोर एनालिसिस करो कि आपने कहाँ कहाँ गड़बड़ किया है। ओके, नंबर 2, एनालाइज नीट यूजी 2022 पैटर्न में स्टूडेंट देखिए कि इस बार के पैटर्न में क्या चेंजेस रहे। इस बार के पैटर्न में एआर क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। स्टूडेंट आप कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो इसमें एवरी टाइम चेंजेज होता है। कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस अलग लेवल के आते हैं, कभी एआर क्वेश्चन, कभी मैच कॉलम, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जब भी सडन चेंजेज हो, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आए तो उसको आपको फेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, नंबर 3 स्टूडेंट, एनालाइज योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। बच्चों आप अपनी वीकनेस को जब तक पॉइंट आउट नहीं करेंगे तब तक स्कोर बढ़ेगा नहीं। वीकनेस में बच्चों बात करें, जैसे केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको लग रहा है कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वीक है। ऐसे फिजिकल में भी फाइंड आउट कर लो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में कोई टॉपिक। ऐसे स्टूडेंट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सारे टॉपिक की वीकनेस को फाइंड आउट कर लो। बच्चों आपने ये वीकनेस फाइंड आउट कर ली तो मेरे को लगता है ये अप्रोक्सीमेट 10 से 12 टॉपिक होंगे जिनको जस्ट आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, 10 से 12 टॉपिक आपके जैसे ही अच्छे हुए तो आप आगे का पार्ट कर सकते हो। ओके, 10 से 12 टॉपिक आपने वीक किए। अब इस वीकनेस को अपन को इम्प्रूव कब करना है? तो स्टूडेंट आपको ये वेट नहीं करना है कि अपन को टीचर जब पढ़ाएगा तब। स्टूडेंट क्या पता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मार्च में पढ़ाऊँ, आपका ये टॉपिक वीक अभी है तो बच्चों आप अभी से इस वीकनेस के पीछे काम करिए। ओके, वीकनेस तो बच्चों आपने ठीक किया। अब बारी आती है स्ट्रेंथ। जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जैसे बच्चों किसी स्टूडेंट के इस बार केमिस्ट्री में 150 आ गए, वो ये सोचता है केमिस्ट्री तो मेरा बहुत परफेक्ट है। स्टूडेंट ऐसा नहीं है, आपको केमिस्ट्री को भी बराबर टाइम देके रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद अपन सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान में बच्चों क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मार्च अप्रैल आएगा तब रिवीजन करेंगे। नो स्टूडेंट, अभी अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है। इस मंथ में आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात करें 2 टॉपिक, बायो के 2 और फिजिक्स के भी 2, इन टॉपिक को अक्टूबर में रिवाइज कीजिए और नवंबर में जो पढ़ोगे उसको दिसंबर में करिए। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका एक बार रिवीजन मार्च तक हो जाएगा और एक बार अप्रैल में और रिवीजन होगा। बच्चों अगर आपके 2 रिवीजन होंगे तो आपका और कंसेप्ट अच्छे होंगे और आप नीट को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। ओके, अब आता है मॉक टेस्ट। स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं सर मेरी तैयारी नहीं है, ये मॉक टेस्ट तो मैं नहीं देता हूँ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट देता हूँ। नो स्टूडेंट, कभी भी प्रिपरेशन 100% नहीं होती है। आपकी 90-80% प्रिपरेशन होती है। आप मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे तभी तो आपको उसकी आपकी जो तैयारी की आपने 1 मंथ, उस 1 मंथ में आपके कंसेप्ट कितने कवर हुए हैं आप उनको फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों एक भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, रेगुलरली मॉक टेस्ट देने हैं। ओके, विदाउट प्रैक्टिस नीट क्रैक नहीं होगा, इसलिए बच्चों मॉक टेस्ट दो। अब बच्चों आपने मॉक टेस्ट तो दे दिया, इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ बच्चे ये लोग करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। स्टूडेंट पेपर होने के बाद में आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, कम से कम 1 घंटा आपको उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उतना स्कोर नहीं आ रहा है, किस पार्ट में कम है, जैसे केमिस्ट्री में कम आ रहा है, फिजिक्स में कम, बायो किस में कम है वो पता करो। फिर उसमें जो पार्ट रॉन्ग हुए हैं आपके, जैसे आपका केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है उसके मैंने 15 क्वेश्चन दिए, उसके 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं
तो बच्चों आपको ये नहीं करना है कि पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ डालना, पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं। उस केमिकल बॉन्डिंग में 5 क्वेश्चन सपोज करो आपके हाइब्रिडाइजेशन के रॉन्ग हुए हैं तो ओनली उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तभी तो बच्चों आपने जो मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया, इस तरह से अपनी वीकनेस को अपन हटाते जाएंगे। बच्चों ये सब बातों को फॉलो कर लो तो मेरी गारंटी नीट यूजी 2023 अपन बहुत बेस्ट रैंक से क्रैक करेंगे। और स्टूडेंट हम लोग बहुत जल्दी केमिस्ट्री एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री आपका अल्टीमेट होगा। और मैं कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को कवर करवाऊंगा। मेरे के साथ AKM सर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुखकरण चौधरी सर। बच्चों हम तीनों टीचर मिलकर केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द बेस्ट स्कोर 180 आउट ऑफ 180 लाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट को एडवाइस दूंगा केमिस्ट्री एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट।